नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यातायात प्रभारी के लूज टॉकिंग के बाद न्यायालय परिषद में हंगामा, सड़क में बड़ी संख्या में उतरे अधिवक्ता। यातायात प्रभारी अनिमा को निलंबित करने व न्यायालय परिषद में व्यवस्था बनाए जाने अधिवक्ता की मांग। रीवा न्यायालय परिषद में आज उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब यातायात प्रभारी अनिमा शर्मा द्वारा अधिवक्ताओं के कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि यातायात प्रभारी ने न्यायालय परिषद में खड़े अधिवक्ताओं के वाहन को लेकर लूज टॉकिंग करते हुए अल्टीमेटम दिया और कहा कि यदि वाहन नहीं हटाए गए तो उन्हें पंचर कर दिया जाएगा तथा जब्त भी किया जाएगा। इस कथित बयान के बाद न्यायालय परिषद में मौजूद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। अधिवक्ताओं ने पार्किंग व्यवस्था की अव्यवस्था और यातायात प्रभारी की कार्यशैली को लेकर मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और न्यायालय परिषद में यातायात व्यवस्था की बदहाली को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने यातायात प्रभारी अनिमा शर्मा को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि संबंधित यातायात प्रभारी पिछले कुछ दिनों से अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार विवादों में बनी हुई है, जिसके चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि यातायात प्रभारी पर अवैध वसूली, काली कमाई और एंट्री वसूली जैसे गंभीर आरोप पहले से ही लगे हुए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर CSP राजीव पाठक पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। समाचार लिखे जाने तक न्यायालय परिषद में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर हालत सामान्य करने की कवायद जारी है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की कुछ मांगों को लेकर वो अपने स्तर पर बात रख रहे हैं। चूंकि ये न्यायालय परिसर का मामला है, इसमें जो है न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी और न्यायालय परिसर के अधिवक्ता दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं और चूंकि उनके बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना विषय रखा है। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो जाएगी और वो आपस में जो निर्णय ले लेंगे उसके हिसाब से आप सभी लोगों को बताया जाएगा। सर, आरोप है कि यातायात थाना प्रभारी सारण बजाते हुए कोर्ट परिसर में आई थी और चालानी कार्रवाई के लिए कह रही थी। ये जानकारी यहाँ आने पर मुझे भी हुई है और वो उन्होंने जो है न्यायालय परिसर में इस बात के लिए कहा है कि चालान वगैरह किए जाएंगे, तो इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई है। उनके निर्देश मिलने पर कार्रवाई के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर, गेट बंद करके कई लोगों को कैद रखा गया, मीडिया कर्मी भी फंसे रहे घंटों तक। हाँ, न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने कुछ देर तक गेट बंद रखा है, जिसमें पब्लिक, मीडिया और ये सभी लोग जो है बाहर नहीं आ पाए और इसके लिए पुलिस ने भी बीच बीच में प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ताओं ने बात नहीं मानी। देखिए, हम लोग जब से 29 सितंबर से नवीन न्यायालय भवन में स्थानांतरित हुआ है न्यायालय, तब से लगातार वकीलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वकील जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, उन्हें कहीं पहले तो बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद भी वकील लोग अपने तरीके से किसी तरह से लॉन में या कहीं भी बैठ के वकालत का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा लगातार कहीं वाहन व्यवस्था के विषय में, कहीं कुछ भी व्यवस्था के विषय में लगातार वकीलों के साथ भेदभाव किया जा रहा और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा। आज की तत्कालीन घटना यह थी कि 2 बजे लंच के समय में एक यातायात DSP थे, यातायात प्रभारी की गाड़ी आई और वो मुनादी टाइप करने लगी, जैसे राजा महाराजा के समय में होता था कि अधिवक्ता न्यायालय परिसर के अंदर। अब उनको किसके संरक्षण से आए या किसके आदेश से आए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने लगातार यह वो किया कि जिसकी भी परिसर में गाड़ी खड़ी है उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी हटा दें और लगातार अधिवक्ताओं को धमकाया जा रहा था, अधिवक्ताओं का नाम लेके कि ये अधिवक्ताओं की गाड़ी अगर खड़ी है, अधिवक्ता लोगों की गाड़ी खड़ी है तो आप लोग हटा लीजिए, जबकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पूरा परिसर खाली था। माननीय न्यायालय ने जिस दिन बम की घटना के विषय में हुआ था, उस दिन से हम लोग न्यायालय की व्यवस्था के लिए काफी थे। हम लोगों के बुजुर्ग अधिवक्ता भी हैं, उनकी भी गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीनियर एडवोकेटों की भी गाड़ी नहीं जा रही थी। उसके बाद ये धमकी भरा कृत्य के कारण
आज हम लोग हड़ताल में हैं और जब तक निश्चित एक व्यवस्था नहीं हो जाएगी, ना हम लोगों को बैठने की व्यवस्था है, ना गर्मी आ रही, पेयजल की कोई व्यवस्था है। कंडी में भी देख लीजिए, कहीं भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, अन्न भी नहीं। यहाँ देख लीजिए आप लोग, पूरा यहाँ चारा और जंगल है। अभी अधिवक्ता संघ के द्वारा ये चारा और जंगल हटा के किसी तरह हम लोगों को बैठने की व्यवस्था और वाहन खड़ा करने के लिए किया गया। शासन या प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, माननीय न्यायालय के द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि हम लोग ये है कि न्याय व्यवस्था में बराबर के अधिकार रखते हैं, हकदार हैं। हम लोगों को ये माना जाता है कि रथ के दो पहिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग निर्णायक दौर में हैं, आंदोलन है, और हम लोग किसी को भी जाने नहीं देंगे। और या तो एसपी महोदय वो डीएसपी महोदय को सस्पेंड करें अभी, और किसके आदेश से वो न्यायालय परिसर में आकर इस तरह से मुनादी की, इसका पूरा हम लोगों को ब्यौरा चाहिए कि किसके आदेश से आया, कैसे आया, और लगातार चल रहा अधिवक्ताओं के खिलाफ भेदभाव का प्रकरण। हम लोग गेट इसलिए बंद किए कि किसी को भी आने जाने की व्यवस्था नहीं, जब तक हम लोगों की व्यवस्था सही नहीं होगी। अभी नहीं आए हैं, जब आएंगे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद ही निर्णय होगा। चाहे रात हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सभी अधिवक्ता रुकेंगे, और पूरी व्यवस्था जब तक सुचारू रूप से आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अनूप प्रताप सिंह अधिवक्ता। हंगामा इस न्यायालय में जब से न्यायालय यहाँ स्थापित हुई है तब से कुछ न कुछ हो ही रहा। अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था आज तक समुचित रूप से नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई सन्यासी है, इसलिए कि शुरू से लेकर अभी तक कुछ न कुछ हो ही रहा है। आज कोई थाना प्रभारी हैं, उनके द्वारा अधिवक्ताओं के वाहन को कहा गया है कि पंचर कर देंगे, हटा लेंगे, उठवा लेंगे। ये क्या चल रहा है? हम लोग वाहन कहाँ खड़ा करेंगे? अभी ये विस्तार से अगर माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से आए हैं वो, तो मुख्य न्यायाधीश भी गड़बड़ किए हैं, उनको भी हटाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और अगर स्वतः आए हैं यातायात प्रभारी और अधिवक्ताओं के वाहन को पंचर कर देने की धमकी दिए हैं, तो उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। तमाशा चल रहा है, हम लोग काम नहीं करवा रहे हैं, पक्षकार परेशान है, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। जब से न्यायालय आई है यहाँ पर, तब से नाटक ही नाटक चल रहा है। इसलिए अपन लोग जब तक समुचित कार्रवाई नहीं होती है वैधानिक, तब तक काम बंद करके यहाँ बैठे हैं, ताला बंद किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।